फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर सियासी पारा हाई होता जा रहा है। नेताओं के मान मनोबल का दौर शुरू हो चुका है। एक और 4 आर में रार की ठनी हुई है। इस रार में कौन पार होगा, इसका फैसला 4 जून को ही हो पाएगा। लेकिन उससे पहले निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के पिताजी और वर्तमान में फतेहपुर सीकरी से भाजपा के विधायक चौधरी बाबूलाल जी हमारे साथ में हैं। 2009 में सीमा उपाध्याय को फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से सांसद चुना गया और 2014 में मोदी लहर में बाबूलाल चौधरी के हाथ फतेहपुर सीकरी की कमान आई। कुशल नेतृत्व 2014 से 2019 तक चौधरी बाबूलाल ने फतेहपुर सीकरी से किया और उसके बाद में राजकुमार चाहर यहां पर 5 लाख से अधिक वोटों से विजयी होकर फतेहपुर सीकरी के सरताज बने। लगातार 10 साल से राज कर रही फतेहपुर सीकरी सीट 2024 में किसके खाते में जाएगी, इसका परिणाम आना तय है। लेकिन परिणाम से पहले चौधरी बाबूलाल से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार भाजपा के विधायक भाजपा के लिए कमल के फूल की जगह सूल का काम क्यों कर रहे हैं। विधायक जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आपको भाजपा ने 2014 में सांसद बनाया, 2022 में विधायक बनाया। आज आप भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, क्या कारण रहा भाजपा से नाराजगी का? नहीं, मैं भाजपा के खिलाफ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा के फेवर की बात कर रहा हूँ। राजकुमार चाहर को जब लोगों ने डिक्लेयर प्रत्याशी हुआ, किसी भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारे फतेहपुर सीकरी में किसी भी आदमी के गले नहीं उतरा। हर गांव में, हर कस्बा में, हर गली में उसका विरोध शुरू हुआ और इसी विरोध को लेकर के हमारे बेटे रामेश्वर ने एक पंचायत बुलाई और उस पंचायत में सर्वसम्मति से तय हुआ कि पार्टी नेतृत्व इस पर पुनर्विचार करे और राजकुमार चाहर की जगह किसी भी बिरादरी का किसी भी आदमी को, किसी भी कार्यकर्ता को कैंडिडेट अगर पार्टी बनाती है तो ज़्यादा पार्टी हित में रहेगा। उसके बाद और विरोध हुआ, दूसरी पंचायत हुई। पंचायत में, पूरी पंचायत में सर्वसम्मति के साथ रामेश्वर को प्रत्याशी बनाया और कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हम लोग भी मौजूद थे उस जगह पे। हम लोगों ने अपने भाषण में जनता से कहा, हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं के, समस्त नेतृत्व के हाथ जोड़ के और पैर छू के विनती करते हैं कि आप इस पर जरूर पुनर्विचार कर लें। किसी भी पार्टी का, वो किसी भी बिरादरी के आदमी को, किसी भी कैंडिडेट को उतार दें राजकुमार की जगह पे, तो निश्चित तौर पर पार्टी हित में अच्छा रहेगा। और उसके बावजूद भी पार्टी ने पूरी जनता की आवाज़ को अनसुना किया और किन कारणों से किया, हो सकता है उन तक ये आवाज़ पहुंची या नहीं पहुंची, मगर पेपर के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से मुझे लगता है ज़रूर पहुंच गई होगी। उसके बाद रामेश्वर को जनता ने नॉमिनेशन कराया और जिस दिन नॉमिनेशन था, पूरी प्रेस गवाह है, 10,000 की भीड़ थी। वहाँ पे भी हम लोगों ने यही कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, 15 तारीख है, 19 तक पर्चा भरे जाएंगे। अगर पार्टी नेतृत्व किसी दूसरे आदमी को कैंडिडेट बना दे तो रामेश्वर चुनाव नहीं लड़ेगा। और हम जनता ने जो फैसला लिया है, हम पुनः जनता को पंचायत बुला करके पंचायत के हाथ जोड़ेंगे, पंचायत के पैर छुएंगे और पंचायत को मनाने का काम करेंगे कि अब राजकुमार की जगह दूसरा प्रत्याशी आ गया है, अब आप रामेश्वर को नहीं लड़ाएं। ये हमारी शुरू से ही बात रही है और आज भी वही बात है। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने हमको बुलवाया, हम लोगों ने भी यही बात रखी कि आज इतना भयंकर विरोध है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, कोई भी आदमी राजकुमार के नाम को सुनना नहीं चाहता। और तमाम तरह की जनता आरोप लगा रही है उस प्रत्याशी के ऊपर
उसके बाद आदरणीय अमित शाह जी का फ़ोन आया। अमित शाह जी ने कहा कि आप दिल्ली आओ। मैं दिल्ली गया और आदरणीय जेपी नड्डा जी थे, जो हमारे देश के पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा, भाई चौधरी साहब, आप कैसे भी इसका हमारे प्रत्याशी का आप लोग सहयोग करें। हम लोगों ने कहा था हम पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। आज हम ऐसी स्थिति में हैं जो आप आज इस बात को कर रहे हैं, अगर पहले ये बात होती तो उसका कोई समाधान निकलता। रामेश्वर हमारा कैंडिडेट नहीं है अकेले का, रामेश्वर पंचायत का कैंडिडेट है। और पंचायत के बारे में जो फैसला हुआ है, मैं उसके बारे में आपसे कुछ नहीं कह सकता बिना जनता के पूछे, क्योंकि मेरी भी राजनीति जो है निर्दलीय विधायक के रूप में जनता से ही शुरू हुई है। जनता ने चौधरी अजीत सिंह के कैंडिडेट के खिलाफ मुझे लड़ाया था और चौधरी अजीत सिंह के कैंडिडेट को 14 से 11 वोट मिले थे और निर्दलीय के रूप में मुझे 32,000 वोटों से जनता ने जिता के भेजा था। तो जनता के आदेश का अवहेलना मैं नहीं कर सकता। आप आज पार्टी हित में आपका कैंडिडेट बुरी तरीका से हार रहा है और लड़ाई हमारी और गठबंधन के प्रत्याशी की है। आप इसमें विचार कर लें, क्या समाधान निकालेंगे कैसे, क्योंकि हम भी आपके हैं, रामेश्वर भी आपका है। अगर रामेश्वर को आप अपना किसी भी तरीका से मान लेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी भाजपा की सीट निकल जाएगी और अन्यथा यहाँ से कांग्रेस के ज़्यादा चांसेस हैं। राजकुमार आज की पोजीशन में चौथे नंबर पे है। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोकसभा फतेहपुर सीकरी पर ज्यादा चांस है। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई प्रत्याशी पर क्यों आई? नहीं, यहाँ प्रत्याशी जो है वो कभी जनता के बीच में नहीं गया, दलालों से घिरा रहा। किसी को खनन का ठेका दे दिया, किसी को ट्रांसपोर्ट का ठेका दे दिया और किसी को जमीन घेरने का ठेका दे दिया। इस तरीके से उसके व्यवहार से किसी के जवान मौत हो गई, किसी के गांव में नहीं गया, किसी के सुख दुख में नहीं गया। तो जनता ये चाहती है अपने प्रतिनिधि दे, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, कि प्रतिनिधि हमारे बीच में आए, हमारी दुख सुख की सुने। अब लोग पूरे इलाके में घूम रहे, तमाम लोगों ने कहता हमारे जवान मौतें होगी, 6 मौतें होगी, 4 मौतें होगी, कभी में किसी में नहीं आया। तो ये आक्रोश है, ये मेरे कहने से पूरी जनता का आक्रोश नहीं रुकेगा और न जनता मेरे कहने से विरोध कर रही है। क्या लग रहा है आपको बेटे को चुनाव चिन्ह चारपाई मिला है? चारपाई चुनाव चिन्ह अन्य प्रत्याशियों से पाई का हिसाब ले पाएगी? भाई, चारपाई सबके प्रयोग की चीज है, रोजमर्रा का मर्यादा उपयोग की चीज है। हर आदमी उस पर उपयोग करता है और ये चुनाव चिन्ह जो है सौभाग्य का चिन्ह है। निश्चित तौर पर रामेश्वर चुनाव जीतेगा और आज गठबंधन को कोई भी आदमी अपने मन से वोट नहीं देना चाहता। कुछ लोग हैं तो वो वोट करेंगे, मगर जब परिणाम आएंगे अब आप देखना रामेश्वर चुनाव जीतेगा, चारपाई चुनाव जीतेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मोदी जी 400 पार कितना नारा सार्थक हो पाएगा? नहीं, मोदी जी 405 का नारा लगा रहे हैं, पार का नारा लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने भी लगाया है, मगर आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग 400 पार के फेवर में हैं, मगर फतेहपुर सीकरी लोकसभा की स्थिति ऐसी है, यहाँ का कैंडिडेट मुझे लगता नहीं किसी भी सूरत में जीत के जाएगा। अच्छा, फाइट किससे मान रहे हैं आप अपनी? नहीं, फाइट हमारी सीधी गठबंधन प्रत्याशी से है और कोई हमारा उसमें फाइट में नहीं है, फाइट उसी से है। गठबंधन प्रत्याशी लगातार कह रहे हैं कि अगर मुझे सांसद बनाया तो मैं पब्लिक को सोने नहीं दूंगा, भ्रष्टाचारियों को आगरा से निकाल फेंकूंगा। वो उनका अपना सोचता है, अच्छी बात। अगर वो कह रहे हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मगर हर कैंडिडेट बड़ी तरीका से बात करता है, अच्छी बात है वो कह रहे तो। मायावती के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? चौधरी बाबूलाल, मायावती शांत है लेकिन ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेला है मायावती ने। नहीं भाई, मायावती जी को तो कोई ना कोई तो अपना कैंडिडेट देना ही था, चाहे वो ब्राह्मण देना था चाहे ठाकुर देना था। कैंडिडेट जो पार्टी आदमी चला रहा है वो तो कोई ना कोई देता।
और जो उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी को कैंडिडेट बनाया है, और उनका अपना सोचना है, उनका अपना मानना है, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। हमारे साथ में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से 2014 में सांसद रहे चौधरी बाबूलाल और 2022 में विधायक बने चौधरी बाबूलाल थे। इन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी और भाजपा से हमें बैर नहीं है, लेकिन लोकसभा फतेहपुर सीकरी में प्रत्याशी की खैर नहीं है। चूंकि प्रत्याशी ने सिर्फ दलाली और घोटाले के अलावा अन्य कोई काम लोकसभा फतेहपुर सीकरी में नहीं किए है, यह कहना है भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल का। उनका बेटा रामेश्वर चौधरी लगातार गठबंधन के साथ फाइट में है और एक बड़े बहुमत के साथ 4 पाई चुनाव चिन्ह से जनता के बीच पहुंचकर प्रत्याशियों से पाई पाई का हिसाब लेगा। अपने साथी विकास नोहवार के साथ शेखर पंडित, आगरा।